नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं बल्कि मार्ट की तरफ से आपके लिए बिजनेस से जुड़ी एक बेहतरीन स्टोरी। मेरा नाम मानी है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सपनों को साकार करने की कहानी, रवीश का व्यापारी सफर। रवीश एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका परिवार गरीब था और उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। वह बचपन से ही मेहनत करने में विश्वास करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। उसकी कहानी यह दिखाती है कि अगर आपके पास सपने और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। शुरुआत में कठिनाइयां। रवीश के पास किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां के लोग अधिकतर खेती करते थे। लेकिन रवीश के मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने अपना कैरियर शुरू करने के लिए पहले गांव में छोटी मोटी नौकरी की। उसके पास जो भी पैसा आता वह उसे बचाता और अपने छोटे से सपने को पूरा करने के लिए योजना बनाता। एक दिन रवीश ने तय किया कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करेगा, लेकिन उसके पास कोई खास अनुभव नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह खुद का व्यवसाय करना चाहता है तो उसे छोटे स्तर पर शुरुआत करनी होगी। फिर उसने एक बुटीक खोलने का विचार किया, क्योंकि गांव में महिलाएं अक्सर नए कपड़े खरीदने के लिए शहर जाती थीं और रवीश ने सोचा कि अगर वह यही सामान गांव में ही बेच सके तो महिलाएं उसे पसंद करेंगी। व्यापार की शुरुआत। रवीश ने पहले कुछ महिलाओं से कपड़े बेचने के लिए अनुमति ली और फिर गांव के एक छोटे से कमरे में बुटीक शुरू किया। उसने शुरू में थोड़ी सी पूंजी लगाई थी, जिसमें वह महिलाओं के लिए कपड़े और आभूषण लेकर आया। शुरुआत में ग्राहक नहीं आए, लेकिन रवीश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को सुंदर तरीके से सजाया ताकि लोग आकर्षित हो सके। वह खुद भी ग्राहकों से अच्छे से बात करता और उन्हें विश्वास दिलाता कि उसके पास अच्छे और सस्ते उत्पाद हैं। धीरे धीरे रवीश की दुकान में लोग आने लगे और उसे पहले महीने में थोड़ी सी कमाई हुई। मार्केटिंग और विज्ञापन। रवीश ने महसूस किया कि उसे अपनी दुकान का प्रचार भी करना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके पास आएं। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और गांव की महिलाएं जो शहर जाने के बजाय अब उसके पास आ रही थीं, उनका धन्यवाद करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। वह अपनी दुकान में होने वाली खास बिक्री और ऑफर्स को सोशल मीडिया पर अपडेट करता था, जिससे उसकी दुकान की पहचान बढ़ने लगी। इसके बाद रवीश ने अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य सामान भी बेचना शुरू किया, जैसे कि महिलाएं जो घरेलू सजावट के सामान खरीदने आती थीं, वह भी अब रवीश के पास मिलने लगा। बड़े कदम उठाना। समय के साथ रवीश की दुकान में अच्छी खासी भीड़ आने लगी। अब उसे समझ में आया कि केवल एक दुकान से अधिक लाभ नहीं होगा। वह अब अपने व्यापार को और बढ़ाने की योजना बनाने लगा। उसने अपने बुटीक को एक छोटे से स्टोर में बदल दिया और अन्य उत्पाद जैसे जूते, बैग और सौंदर्य उत्पाद भी बेचना शुरू कर दिया। रवीश का आत्मविश्वास अब बढ़ चुका था। उसने अपनी दुकान का नाम रवीश बुटीक रखा और इसे अब वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करना चाहता था। इसके बाद रवीश ने अपने बुटीक के लिए एक वेबसाइट बनाई ताकि लोग ऑनलाइन भी खरीदारी कर सके। कठिनाइयां और संघर्ष। हालांकि रवीश की यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। कई बार उसे माल की कमी का सामना करना पड़ा। कभी कभी नए उत्पादों को लोग पसंद नहीं करते थे और कभी मौसम की खराबी के कारण ग्राहक कम आते थे। लेकिन रवीश ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को लगातार अपडेट किया, नए रुझानों को समझा और अपनी दुकान में बदलाव किए। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे सफलता दिलाई। व्यापार का विस्तार। कुछ सालों बाद रवीश के बुटीक ने केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी नाम कमा लिया। उसने अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि अब वह पूरे राज्य में फैला हुआ था। रवीश के पास अब कई बड़े गोदाम थे, जहां से वह अपने उत्पादों को सीधे तौर पर ग्राहकों तक भेजता था। इसके साथ ही रवीश ने और भी नए विचारों को अपनाया। उसने महिलाओं के लिए एक लाइफस्टाइल ब्रांड शुरू किया और इसके तहत कई नए उत्पाद लॉन्च किए, जैसे फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होम डेकोर आइटम्स। रवीश का व्यवसाय अब लाखों रुपये का हो चुका था और उसे बहुत सारे कर्मचारी भी रखने पड़े थे। सफलता का राज।
रवीश की सफलता का राज उसकी मेहनत, निरंतरता और ग्राहक सेवा थी। वह हमेशा अपने ग्राहकों की पसंद को समझता और उन्हें बेहतरीन सेवा देने के लिए प्रयास करता। रवीश का मानना था कि अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं और उनकी ज़रूरतों को समझते हैं तो आपका व्यापार हमेशा सफल होता है। आज रवीश का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास जुनून और सही दृष्टिकोण हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निष्कर्ष, रवीश की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए केवल पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर आपकी सोच सही हो तो आप किसी भी छोटे कदम से बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। उसकी कहानी यह बताती है कि हर किसी के पास अवसर होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सही तरीके से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, बल्की मार्ट का उद्देश्य है कि आप अपने बिजनेस में खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें और कुछ नया सीखते रहें। और अगर आप अपना बिजनेस डिजिटल दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और आपके पास खुद की वेबसाइट नहीं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आज ही बल्की मार्ट के साथ फ्री के सेलर बने और अपने बिजनेस को डिजिटल दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाए। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी फिर से ऐसी बिजनेस से जुड़ी एक और रोमांचक स्टोरी के साथ। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बिजनेस में बढ़ते रहे। किसी भी सहायता के लिए balkymart.com पर जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।